सर हमें 34-35 दिन हो गए आज धरने को, और हमें फिर तारीख पे तारीख मिल रही है। कल हमारी सुनवाई थी, उसमें बहस भी बहुत अच्छी तरीके से हुई, लेकिन हमारे हमारे तो केस को ही मतलब और दिशा में लेके जा रहे हैं। अब ना कोई अच्छे से पैरवी कर रहा है। कल डबल बेंच में था, उसमें भी अपील खारिज कर दी गई, और अब फिर से 7 मार्च दे दी। ऐसे तो ये तारीख तारीख पर तारीख देते जाएंगे। 35 दिनों से आप लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, किन किन परेशानियों से गुजर रहे बहुत सारी परेशानियाँ हैं, हमारा बाहर का खर्चा भी हो रहा है, रहते हैं तो बाहर का खर्चा तो होता ही है। 34-35 दिन हो गए। हैं? आपके साथ घर से कौन कौन है? मेरे पापा आए हैं, और सरकार से क्या मांग है? सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि अब 7 तारीख से आगे की तारीख ना दे। 7 तारीख को एजी मतलब अच्छे से पैरवी करे, और इस यथास्थिति वाले मैटर से बाहर किया जाए हमें, ताकि हम अपने स्कूलों में पहुंच जाए। फिर से आचार संहिता लगने वाली है, हम नहीं चाहते कि हम फिर से आचार संहिता में फंस जाए। साल भर पहले परीक्षा हुई थी, साल भर हो गया, 15,000 की छुट्टी मिल गई, आपको नहीं मिली, कैसा लग रहा है? बहुत बुरा लग रहा है, ऐसे भेदभाव कर रही है सरकार। 15,000 को दे दी, 4,000, हमारा कोई कसूर थोड़ी है इसमें, हम क्या कर सकते हैं। अब 15,000 को दे दी, वो 3-4 महीने से सैलरी उठा रहे हैं, 5 महीने हो गए उनको, और हम यहाँ धरने पर बैठे हैं। कागजों में हमें टीचर बना रखा है, और वैसे हम यहाँ धरने पर बैठे हैं। तो हमारे साथ सरकार भेदभाव कर रही है। हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि हमारी एजी से पैरवी करवा कर, और मजबूत पैरवी करवा कर हमारी इस यथास्थिति से बाहर किया जाए, ताकि हम अपने स्कूलों में पहुंच जाए। 1 महीने से ऊपर ही हो गया, 35 दिन के करीबन हो ही गए। लगातार हम यहाँ, मैं तो बेटी के साथ आया हुआ हूँ। बेटी का 3rd ग्रेड में सिलेक्शन हुआ है। राज्य सरकार ने 21,000 की भर्ती निकाली थी 3rd ग्रेड टीचर की 2022 की, और उनमें से लगभग 19,500 के करीबन जिला और स्कूल आवंटन हो गए। उसमें से 15,000 को ज्वाइनिंग मिल गई। बाकी 4,500 के करीबन बच्चे हैं वो यहाँ धरने पर बैठे हैं। आज 1 महीने से ऊपर हो गया। तो सरकार को चाहिए कि इन बच्चों को, इन्होंने बोर्ड द्वारा निर्धारित जो मेरिट थी, जो कट ऑफ थी, उसको पास करके फिर इनको जिला और स्कूल आवंटन हुए हैं। तो जो यथास्थिति सरकार ने रखी है, जो किसी ने कोई रीट लगाई है, उसके साथ इन बच्चों को नाजायज तरीके से जोड़ा गया है, वो बहुत ही मैं तो गलत मानता हूँ। क्योंकि इनके साथ जिन बच्चों को ज्वाइनिंग हुई थी, उन्होंने 5-5 महीनों की सैलरी उठा ली, और ये आज सभी गरीब मजदूरों के बच्चे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, और इन्होंने बड़ी कठिन मेहनत से जो रीट की, जो आज राजस्थान की जो रीट का एग्जाम है, वो एक आईएएस परीक्षा से कम नहीं है, और उसको इतने अच्छे तरीके से उन्होंने मेहनत करके पास की है, और इन बच्चों का आज भविष्य गर्त में दिखाई दे रहा है। मेरी राज्य सरकार से, राज्य सरकार के जो कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष है, चाहे राज्य सरकार के एजी है, उनसे मेरा यही निवेदन है कि इन बच्चों का यथास्थिति से कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने बोर्ड द्वारा निर्धारित मेरिट है, उसको क्लियर किया है, तब इनको स्कूल और जिला आवंटन हुए हैं, और इनको जल्दी से जल्दी नियुक्ति दी जाए और यथास्थिति से इनको निकाला जाए। 2018 में भी एक ऐसा मामला हुआ था, तो कोर्ट ने यथास्थिति के अधीन नियुक्ति के आदेश किए थे, और जिन्होंने याचिका लगाई थी, उनका मुकदमा चलता रहा, और उन बच्चों को ज्वाइनिंग दी थी। तो मेरा न्यायिक प्रणाली से भी ये अनुरोध है कि आप अगर यथास्थिति नहीं हटा सकते किसी कारणवश से, तो यथास्थिति के अधीन इन बच्चों को जो स्कूल अलॉट हुए हैं, इनको ज्वाइनिंग दी जाए। यही मेरा कहना है। देखो, कल 29 तारीख को कोर्ट में सुनवाई थी। समीर जी जैन ने सुनवाई की, और उनकी मैं हार्दिक प्रशंसा भी करता हूँ। उन्होंने लगभग 2 घंटे तक अच्छी सुनवाई की, परंतु सामने का जो याचिकाकर्ताओं का जो वकील था, उसने भी जज साहब का माइंड घुमा दिया। 3-3 साल की जो रिकॉर्ड मांगा है, और वो बहुत गलत है। इन बच्चों ने जो एग्जाम क्लियर किया है, इन बच्चों को यथास्थिति के अधीन ही नियुक्ति